नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रज्ञा का पन्ना। पैगंबर मोहम्मद पर घटिया टिप्पणी करने वाली नुपुर शर्मा भारत में सरकार चलाने वाली भारतीय जनता पार्टी की आधिकारिक राष्ट्रीय प्रवक्ता थी। पैगंबर मोहम्मद के बारे में ही विवादित बातें करने वाले नवीन जिंदल भी भारत में सत्ता चलाने वाली भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई के मीडिया प्रभारी थे। दोनों भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बोलने के लिए ही आधिकारिक तौर पर नियुक्त किए गए थे। पैगंबर मोहम्मद के बारे में दोनों ने जो भी टिप्पणियां की थी वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की आधिकारिक टिप्पणियां थी। बात भारत में ही रहती तो कोई बात नहीं होती। जिस तरीके का माहौल भारत में है उस हिसाब से भारत की सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बात भारत के बाहर निकल गई और जब बात भारत के बाहर निकल गई तो भारत की सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के इन दोनों प्रवक्ताओं को जानते हैं क्या कहा? भारत सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को शरारती तत्वों के विचार कहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ताओं को भारत की सरकार ने शरारती तत्व कहा है। भारत सरकार की तरफ से कहा गया है इस तरह के ट्वीट किसी भी तरह से भारत सरकार के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। ये शरारती तत्वों के विचार हैं। विविधता और एकता से भरी भारत की संस्कृति और सभ्य विरासत पे भारत सरकार सभी धर्मों को सर्वोच्च सम्मान देती है। अपमानजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ पहले ही कड़ी कार्रवाई की जा चुकी है। अब सोचिए, दिन भर टीवियों पर लड़ते हुए आप किन लोगों को सुनते हैं? क्या शरारती तत्वों को? इन शरारती तत्वों की शरारत की वजह से भारत को पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा होना पड़ा है। भारत देश के सर्वधर्म समभाव वाली छवि पर शक किया जा रहा है। नेताओं के मुंह पर लगाम दिखती नहीं है, लेकिन होनी चाहिए। अगर होती तो भारत देश को टोकने की हिम्मत किसी मुस्लिम देश की क्या, दुनिया के किसी दादा की नहीं होती। भारत में बैठे कूप मंडू टाइप के नेता लोग सब समझते हैं कि भारत में उनकी पार्टी है, उनकी पार्टी की सरकार है। भाई कुछ भी किया जा सकता है, किसी को कुछ भी बोला जा सकता है। और जुबान में खाई कंदक ना होने की वजह से सऊदी अरब, कुवैत, कतर, अफगानिस्तान ने भारतीय राजदूतों को समन कर लिया। जब दुनिया भर के मुस्लिम देशों ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ की गई अभद्र और अनैतिक बात पर भारतीय राजदूतों को समन भेजा तो भारत की भारतीय जनता पार्टी को होश आया और एक लेटर जारी करके बताया कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और दोनों प्रवक्ताओं को पार्टी से निकाला जा चुका है। भारत में ये बातें पिछले कई महीने से हो रही थी कि कुछ अल्पज्ञानी बाबाओं को बैन क्यों नहीं किया जाता है। भाई भड़काऊ बयानों और शोभा यात्राओं में हो रहे हिंदू मुसलमान वाले टकराव पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुने गए देश के प्रधानमंत्री क्यों कभी कोई अपील नहीं करते हैं? धर्म, हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र और भारतीय मुसलमानों के बारे में भारतीय जनता पार्टी ने अब तक जो संवैधानिक बातें कही हैं वो पहले भी कह सकते थे, अपील भी की जा सकती थी कि संवैधानिक दायरे में रहिए भाई। लेकिन सब कुछ मौन होकर देखा जा रहा था। बीजेपी ने अब क्या कहा है वो भी देखते चलिए। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा कोई भी विचार स्वीकृत नहीं है जो किसी भी धर्म संप्रदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाए। भाजपा ने ऐसे किसी विचार को न मानती है और न ही प्रोत्साहन देती है। देश के संविधान के मुताबिक भारत के हर नागरिक से सभी धर्मों का सम्मान करने की अपेक्षा है। दोस्तों, बीजेपी प्रवक्ताओं ने पैगंबर मोहम्मद पर जो अभद्र टिप्पणी की उसके बाद कतर ने भारत सरकार से कहा कि दुनिया में 2 अरब मुस्लिम हैं जो पैगंबर मोहम्मद के मार्गदर्शन पर चलते हैं। इस तरह के धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले बयान दुनिया भर के मुसलमानों का अपमान। दोस्तों, गल्फ कंट्री हो या भारत, सब चाहते हैं कि उनके ईस्ट का सम्मान हो, सबको अच्छा लगता है। वैसे ही ऑनलाइन खरीदारी में कुछ बचत हो जाए तो वो भी सबको अच्छा लगता है। कैश करो से ऑनलाइन शॉपिंग करके अब आप और ज्यादा भी बचत कर सकते हैं। सबसे ज्यादा कैशबैक देने वाले कैश करो के थ्रू शॉपिंग वेबसाइट से शॉपिंग करिए और शॉपिंग वेबसाइट वाले डिस्काउंट के साथ एक्स्ट्रा कैशबैक पाइए। कैशबैक आप आसानी से बैंकिंग माध्यमों से अपने बैंक खाते से निकाल सकते हैं। कैश करो भारत के बड़े उद्योगपति रतन टाटा द्वारा फंडेड भी है। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कैश करो ऐप को डाउनलोड कीजिए या फिर डायरेक्ट प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। मेरे प्रोमो कोड प्रज्ञा 25 का इस्तेमाल करेंगे तो 25 रुपए आपको तुरंत बोनस के लिए मिल जाएंगे। कैश करो से आप अमेजॉन, मिंत्रा, अजियो जैसी 1500 से ज्यादा वेबसाइट से शॉपिंग कर सकते हैं और कैशबैक भी कमा सकते हैं। और माय अर्निंग सेक्शन में जाकर आप अपना कैशबैक देख भी सकते हैं। तो कैश करो को डाउनलोड कीजिए, उसके थ्रू शॉपिंग कीजिए और खूब सारी बचत कीजिए। हमेशा की तरह आपके लिए गिव अवे भी रखा हुआ है। मेरे प्रोमो कोड प्रज्ञा 25 का इस्तेमाल
इस्तेमाल करेंगे तो एक लकी विनर को ब्लूटूथ स्पीकर्स मिलेंगे और पहले 10 लोगों को 500 रुपए के अमेजन गिफ्ट वाउचर मिलेंगे। इतने सारे फायदे हैं तो शॉपिंग कैश करो के थ्रू ही करिए, आपका कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ धन बचेगा और आपके अकाउंट में आ जाएगा। भारत से मुस्लिम देशों की नाराजगी के बाद बीजेपी ने तुरंत अपने प्रवक्ताओं को क्यों हटाया, क्या आप जानते हैं? वीडियो देखने आए हैं तो सिर्फ अलंतरानी मत सुनिए, काम की चीजें भी जान लीजिए। दोस्तों, खाड़ी के देश या जिन्हें गल्फ कंट्रीज भी कहते हैं वो मुस्लिम देश से आते हैं। भारत की मुस्लिम देशों के साथ मित्रता बहुत पुरानी है। भारत के हिंदू मुसलमान के बीच भले ही खाई खड़ी हो, बहुत बड़ी हो, लेकिन मुस्लिम देश आज भी हमारे परम मित्र हैं। क्यों है? क्योंकि भारत से सबसे ज्यादा प्रवासी दुनिया भर में फैले हैं। विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पश्चिमी एशिया में 80 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं, जिनमें से ज्यादातर जीसीसी यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल देशों में रहते हैं और काम करते हैं। इन देशों से भारत के लोग लगभग 40 बिलियन डॉलर से ज्यादा की धनराशि कमाकर भारत भेज रहे हैं। कितना सोचिए, 40 बिलियन डॉलर से ज्यादा। अब रकम को दिमाग में बैठा लीजिए। दोस्तों, भारत ने देश से बाहर अपना पहला आईआईटी संयुक्त अरब अमीरात में बनाने का सोचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद मिल चुका है। बहरीन ने अपना तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा, इससे पीएम नरेंद्र मोदी को नवाजा था। भारत का खाड़ी देशों से अच्छा व्यापारिक संबंध है। इनमें सबसे ज्यादा भागीदारी यूएई और सऊदी अरब की है। इसके अलावा खाड़ी देशों का भू राजनीतिक महत्व है। ईरान से होते हुए भारत जहां मध्य एशिया और यूरोप पहुंचता है, तो वहीं ओमान के जरिए भारत यानी हमारा देश पश्चिमी हिंद महासागर पर अपनी पकड़ मजबूत रखता है। ओमान में भारत के 3 नौसेना बेस हैं और एक एयरबेस मौजूद है। हमारे सबसे बड़े व्यापारिक मित्र मुस्लिम देश हैं और हमारे देश के कट्टरपंथी सबसे ज्यादा मुसलमानों से नफरत करते हैं। दोस्तों, फिर कहती हूं मैं, जीवन नफरत से नहीं चलता है। नफरत हमेशा नुकसान कराती है। हमारे हिंदू भाई बहन भी दुनिया के अलग अलग इलाकों में काम के लिए, पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए रहते हैं। भारत में मुस्लिमों की चूड़ी टाइट करके रखने की मंशा रखने वालों को यह सोचना पड़ेगा कि भारत कूप मंडूक देश नहीं है। हम दुनिया भर में फैले हैं। अगर दुनिया ने टिट फॉर टैट कर लिया तो क्या होगा? नफरत हमेशा नुकसान कराती है भाई। बीजेपी के दोनों प्रवक्ताओं का नुकसान कराया, भारत देश की छवि का नुकसान कराया, यहाँ तक कि खाड़ी के देशों ने भारतीय सामान अपनी दुकानों में ना बेचने की बात भी की है। बायकॉट इंडिया प्रोडक्ट ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा, तो किया बीजेपी ने और भरा भारत ने। दोस्तों, चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। अगर आपके कानों को सच सुनने में तकलीफ नहीं होती है ना, अगर आपको सच से मिर्ची नहीं लगती है, तो मुझे ट्विटर पर @प्रज्ञा लाइव नाम से खोज कर फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर फॉलो कर लेंगे तो वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा और हमारे वीडियोस आप देखते रहेंगे। और दोस्तों, ये तो थी ज्ञान की बातें। ज्ञान की बातें आपने जान ली, अब थोड़ी सी फायदे की बातें भी सुन लीजिए। फायदा चाहते हैं तो कैश करो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक पे जाके कैश करो को डाउनलोड कर लीजिए। चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद।